दोस्तों वो पुरानी कहावत है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सुनी है ना आप सबने। सादा जीवन उच्च विचार। आज हम बात करेंगे सादे जीवन की। मतलब जीवन में जितनी चीजें जीवन यापन के लिए जरूरी हैं उतनी ही अपने पास रखिए और उसी में खुश रहिए। लेकिन आज इस बात को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल शब्द का विलोम होता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे हमारे फोकस, हमारे विचारों की क्लैरिटी और हमारी परफॉर्मेंस को बिना किसी आवाज के नष्ट करती रहती है। हमारे बिना जाने हम खुद ही अपने जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी और डिसऑर्डर को जगह देते जाते हैं। हम जोड़ते हैं लेकिन शायद ही कभी घटाते हैं। तो सादा जीवन जीते रहने के लिए आपके वातावरण का रेगुलर ऑडिट बेहद आवश्यक है। आप ये ऑडिट 4 मायनों के आधार पर कर सकते हैं: शारीरिक, मानसिक, डिजिटल और सोशल। तो आज का सुविचार होने वाला है थोड़ा सा लंबा। इन चारों वातावरणों में से हर एक चीज के लिए खुद से ये 2 प्रश्न पूछें। क्या ये आवश्यक है? इज दिस नेसेसरी? और दूसरा, क्या ये पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर रहा है? यानी इज इट एडिंग टू माई एनर्जी और इज इट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम मी? यदि दोनों का उत्तर हाँ है तो उसे रखें। यदि दोनों के लिए नहीं है तो उसे हटा दें। यदि किसी एक के लिए हाँ है तो उस पर और विचार करें। आइए एक एक करके बात करते हैं हर तरह के वातावरण की। आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके जीवन की सभी भौतिक वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कपड़े, जूते, फर्नीचर, घर का अन्य सामान इत्यादि। हम में से अधिकांश लोग जमा तो करते हैं लेकिन इस वातावरण से कभी कुछ हटाते नहीं हैं, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि काफ़ी हद तक मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन आज ही से खुद को प्रॉमिस टू चेंज। कई लोग अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए जब एक नई चीज़ खरीदते हैं तो एक पुरानी चीज़ निकाल देते हैं। 1 in 1 out। आपके डिजिटल परिवेश में आपके जीवन के सभी डिजिटल आइटम शामिल हैं: टेक्नोलॉजी, एप्स, नोटिफिकेशंस। फ़ोन और कंप्यूटर के बिना दोस्तों आज के युग में काम करना बहुत मुश्किल है। पर अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को डीक्लटर करने के लिए हम सब रेगुलरली एक काम कर सकते हैं। अपने फ़ोन से गैर ज़रूरी एप्लीकेशंस हटाएं। एक्स्ट्रा व्हाट्सएप ग्रुप से समय की कमी का कारण बताकर बाहर निकल जाएं। नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें जिससे बार बार की पिंग पिंग आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पर अनगिनत टैब्स खोलने की आदत है आपकी तो समय समय पर उन्हें भी देखें और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें बंद कर दें। ये सब करने से यकीनन आपका तनाव कम होगा और फोकस में सुधार होगा। आपके मानसिक वातावरण में वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो आपके दिमाग में नियमित रूप से होती हैं: आपका काम, आपके फाइनेंसेस, आपका परिवार, आपका व उनका स्वास्थ्य इत्यादि। और इन सब के बारे में सोचने में आपकी एनर्जी का उपयोग तो होता ही है। तो खुद से नियमित रूप से ये पूछने की आदत डालें कि आप इसे आसान कैसे बना सकते हैं। जितना हो सके चीज़ों को ऑटोमेट या डेलीगेट करें और अपनी हेड स्पेस को रिक्लेम करें। आजकल बिल पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी हद तक ऑटोमेट किया जा सकता है। बस हर कुछ महीनों में इसे चेक करते रहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। आपके सामाजिक परिवेश में यानी सोशल एनवायरनमेंट में वे सभी लोग शामिल हैं जो आपके जीवन में हैं: आपका पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त, कलीग्स, फैमिली इत्यादि। एक सिंपल रूल ये है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में ऊर्जा पैदा कर रहा है उसके साथ अधिक समय बिताएं। अगर किसी के साथ रहने से आपकी एनर्जी कम हो रही है तो उसके साथ कम समय बिताएं। उन जहरीले रिश्तों से जल्दी नाता तोड़ लें जो आपके जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। यदि उन्हें अपने जीवन से हटाना मुश्किल है तो समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति के साथ सीधी बातचीत करने के बारे में सोचें। कई लोग लिख कर अपनी बात कहना पसंद करते हैं और कई लोग डायरेक्ट। अपना तरीका चुनें लेकिन पूरी कोशिश करें कि आपका एनवायरनमेंट स्वच्छ और सुव्यवस्थित रहे। करके देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क महसूस होगा आपको। मैं ऐसा दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में एक ऐसे ही टॉक्सिक व्यक्ति को अपने जीवन से निकाला है। मुश्किल हुई और समय लगा पर फाइनली हो गया और अब जीवन में परम आनंद है। इस ऑडिट के पीछे का तर्क भी बहुत सिंपल है। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। आवश्यक ऊर्जा से भरा वातावरण आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा और अनावश्यक ऊर्जा से भरा वातावरण नेगेटिविटी। अगर आप इसे आदतन साल में 2 या 3 बारी कर लेंगे तो धीरे धीरे जैसे ही आपकी लाइफ के किसी हिस्से में कॉम्प्लेक्सिटी घुसने की कोशिश करेगी आप उसे पहचान लेंगे और उसे शुरू में ही खत्म कर देंगे। शुरुआत में किसी एक परिवेश के एक हिस्से से ही शुरू कर सकते हैं, मसलन अपने डेस्क से या अपनी अलमारी से या अपने फ़ोन से, एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस द चेंज। ट्राई इट। विचार में लगा हो दम तो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।